नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। बिलासपुर युवा कांग्रेस ने देश में LIC और SBI के रुपयों को अडानी की कंपनी के शेयर में लगाए जाने की जांच की मांग की। कांग्रेस के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और JPC जांच की मांग की। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री और अडानी के खिलाफ नारेबाजी भी की। आम जनताओं की पैसा को, जैसे SBI बैंक हो या LIC हो, उसमें जो घोटाला हो रहा है उसकी मांग को लेकर JPC जांच को लेकर हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कलेक्टर ऑफिस में। युवा कांग्रेसियों ने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि देश की जनता का पैसा प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त की कंपनी को स्थापित रखने के लिए चोरी छिपे उपयोग किया, जिसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए और जांच भी की जानी चाहिए। अरे आम जनता का पैसा है, किसी का बाप का पैसा नहीं। अगर हमारे पास 10 एकड़ जमीन है और उस पेपर को हम लेके जाते हैं अगर बैंक में, तो 10 एकड़ जितना ही हमको लोन दिया जाता है। मगर यहाँ पे अडानी जी को इतना लोन दे दिया गया है कि अगर वो भाग जाते हैं, जैसे नीरव मोदी और अपने नेहरू चौक से एक और थे जो भगे हैं, क्या नाम है उनका, ललित मोदी जब भागे हैं, अगर विजय माल्या, इस प्रकार का अगर वो भाग जाते हैं तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था, बैंक पूरा धराशायी हो जाएगा। इसी को हमारे जितने भी युवा हैं वो चिंतित हैं कि हमारे पूर्वजों का जो पैसा है जो बैंक में जमा था, जिसको लूटने का अधिकार हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र को दिया हुआ है, इसी के लिए हमने आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है कि इसमें JPC जाँच होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने नए राज्यपाल की नियुक्ति और लंबित पड़े संशोधित आरक्षण बिल को लेकर कहा कि बिना वजह राजभवन में रोके जाने से सरकारी भर्तियां रुक सी गई हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश के लाखों युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। कि गवर्नर गलत कर रही हैं कि आरक्षण के बिल को, जिसको सर्वसम्मति से विधानसभा ने पारित किया, उसको लेके बैठ गई हैं। ये सही है कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि कितने दिन के अंदर गवर्नर हाँ या ना करेंगे, लेकिन अनिश्चितकालीन ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे उनको अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर इस बिल से वो असहमत हैं तो उसको वापस भेज दें विधानसभा, अगर सहमत हैं तो अपने हस्ताक्षर कर दें। लेकिन उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया वो फाइल पे बैठने का, कि वहाँ से बिल पास होके आया और उन्होंने ना सहमति दी ना असहमति दी। इसके चलते सारी भर्तियां पूरे राज्य में रुक गई हैं और लोगों को जो सेवा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुलिस विभाग की हो, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, भर्तियां नहीं होंगी तो सेवा कौन करेगा, पढ़ाई कौन कराएगा, इलाज कौन करेगा। तो ये बड़ी गलती मैं मानता हूँ। नगरपालिका अमलेश्वर की आवासीय कॉलोनियों में रहवासियों को बिल्डरों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण करने एक जांच दल गठित किया गया है, जिसमें नायब तहसीलदार, सब इंजीनियर समेत 5 सदस्यों की टीम है। इस टीम ने सोमवार को ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर का निरीक्षण किया और रहवासियों से जानकारी एकत्रित की। टीम की नायब तहसीलदार ज्योत्सना कलिहारी ने बताया कि उन्हें 10 कॉलोनियों का जिम्मा मिला है, जहां निरीक्षण कर उन्हें रिपोर्ट सौंपना है। 10 कॉलोनी का हमको नाम दिया गया है, उस पर हमको जांच करना है। जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, विद्युत, पानी और भी बहुत सारी चीज़ें जो कॉलोनाइज़र पहले प्रॉमिस करते हैं बिल्डर, उनके बारे में कि अभी उनको कितनी फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, कितनी नहीं कराई गई है, उसके संबंध में। PSC की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अप्रासंगिक बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व पूर्व कलेक्टर OP चौधरी ने आरोप लगाया कि इस तरह के प्रश्न पूछकर PSC में भी भ्रष्टाचार की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने पूछे गए ऐसे प्रश्न बताए जो सही नहीं थे और उनके जवाब भी विकल्प से नदारद थे। इस तरह के आत्ममुग्धता और अप्रासंगिक तथ्यों से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 56 में देखेंगे कि 4 जुलाई 2022 तक भुइयां पोर्टल में व्यक्तिगत वन अधिकार के कितने पत्र अपलोड हुए। इस तरह प्रत्येक डेट का अलग अलग का कोई सब डेट का तैयार याद कर सकता है क्या दुनिया में कोई? इस तरह के अप्रासंगिक और स्तरहीन प्रश्न पूछकर भ्रष्टाचार की स्थितियों को PSC में निर्मित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से और PSC से मैं कहना चाहूंगा कि देश के अन्य प्रदेशों के PSC UPSC की स्टैंडर्ड को मैच करके अपनी क्वालिटी और पारदर्शिता में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में स्तरहीनता और भ्रष्टाचार की स्थिति निर्मित हो रही है, जो छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के माता पिता और बच्चे जो अपने जीवन में एक अच्छे भविष्य की कामना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। राजधानी रायपुर के प्रतिष्ठा लॉन में रविवार को रंग झांझर सिने अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिनेमा और एल्बम के गीतों में दर्जनों कैटेगरी के अवार्ड वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, पद्म भूषण तीजन बाई, विधायक विकास उपाध्याय, विधायक कुलदीप जुनेजा समेत अन्य अतिथियों ने पुरस्कारों का वितरण किया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। लोक समाज पार्टी ने दावा किया कि वो आगामी विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी और जनता इसे तीसरे विकल्प के रूप में स्वीकार करेगी। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा ने देश के कई राज्यों का दौरा किया है। वे अभी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में समस्याओं का अंबार है, जिसे दूर करने हमारी पार्टी कार्य करेगी। प्रदूषण की समस्या है, वो बहुत ही गंभीर है। हम भारत सरकार और इस राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे, ज्ञापन देंगे कि आप इस पर कार्रवाई करें। और यहाँ पर भू माफिया, जैसा मुझे सुनने में आया है कि दूसरे को खड़ा करके वो अपना रजिस्ट्री करवा ले रहे हैं। लोग शिकायत करते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, और शासन को जाता है वो अपना वो करते हैं। इसमें सत्ता पक्ष के लोग भी मिले हुए हैं। इस पर भी हम अभियान उठाएंगे। शर्मा ने कहा कि वे अब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जा चुके हैं और हर जगह उन्हें जन समर्थन प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने तीसरे विकल्प के रूप में लोक समाज पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की बात कही। खास करके महंगाई को दूर करने के लिए लोक समाज पार्टी का विजन ये है कि 1978 में जस्टिस VR तारपंडे की एक रिपोर्ट आई है। उसमें उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि संसद को पवित्र करने के लिए और आम जन की विधानसभा लोकसभा में भागीदारी हो सके अच्छे लोगों को, आप विधानसभा लोकसभा का चुनाव सरकारी फंड से कराया जाए। लोक समाज पार्टी की सरकार आते ही जस्टिस VM तारपंडे की रिपोर्ट लागू करेगी और उसमें आज जो है आप अध्ययन कीजिए, चुनाव जो है नगर निगम भी कारपोरेट घरानों के पैसे से लड़ा जा रहा है और उसी का परिणाम है आज अडानी कांड हो गया और सरकार उनके खिलाफ स्टेप लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कर्ज से, लोन से डूबे हुए हैं। और जब हम जिसकी भी सरकार बने कारपोरेट घरानों से पैसा नहीं लेगी, तो जो जनता के सहयोग से सरकार बनेगी वो कभी भी कारपोरेट घरानों, काला बाजारियों को लूटने नहीं देगी, खास करके लोक समाज पार्टी की सरकार में। इन दिनों बस्तर में हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जिम्मेदारी यूं तो नक्सली संगठनों ने ली है, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किलिंग का नाम देते हुए सरकार पर उंगली उठाई है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने इस मामले को लोकसभा में उठाते हुए जांच की मांग की। ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के इन 4 सपूतों का शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं इस सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। 18 और 19 फरवरी को राजधानी रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2023 का मैच खेला जाएगा, जिसकी खासियत होगी फिल्मी सितारों द्वारा क्रिकेट मैच।
जी हाँ, इन मैचों में वही हिस्सा ले सकता है जो फिल्मों में अभिनय किया हो। भोजपुरी दबंग फ्रेंचाइजी टीम के साथ फिल्मी सितारे क्रिकेट खेलेंगे। टीम के ओनर आनंद बिहारी यादव ने बताया कि इस दौरान सोहेल खान, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, दिनेश लाल यादव निरहुआ और साउथ स्टार वेंकटेश समेत कई फिल्मी हस्तियां पहुंचेंगी। सोहेल खान जी, बॉबी देओल, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी और रितेश देशमुख जी और साउथ से वेंकटेश जी, ऐसे बहुत से सितारे हैं जो खेलने आएंगे क्रिकेट। टोटल 8 टीम है। एक टीम में 18 लोग होंगे, जिसमें 12 प्लेयर्स होंगे जो वो सितारे ही होंगे। 12 बिना जो एक्टर नहीं है वो मैच नहीं खेल सकता है, जिसने फिल्म नहीं किया वो मैच नहीं खेल सकता है, तो सारे सितारे ही हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगिड़ नियुक्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार यह नियुक्ति उन्हें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की सिफारिश पर मिली है। इस नियुक्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कांग्रेस में सत्ता और संगठन की लड़ाई होने का आरोप लगाया। उन्होंने 2.5 साल के बंटवारे में पड़ी दरार को अब खाई का रूप लेने की बात कही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सत्ता और संगठन की लड़ाई अब रुकती दिखाई नहीं पड़ रही है। कहीं मोहन मरकाम के अमरजीत चावला को मुख्यमंत्री नोटिस भिजवाकर अपने वर्चस्व को दिखाने का प्रयास करते हैं, तो कुमारी शैलजा अपने खास विजय जांगिड़ को सह प्रभारी बनाकर अपना अस्तित्व और वर्चस्व साबित कर देती हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के 2.5 साल के बंटवारे में जो दरार पैदा हुई थी वो एक बड़ी खाई के रूप में दिखाई पड़ रही है। मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महन जी, ये पता नहीं कांग्रेस कितने खेमों में बढ़ गई। अब तो सब सत्ता और संगठन के लोग अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।